सत कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं कि कुरहनी का सीट मैंने नहीं लिया, हम लेना भी नहीं चाहते थे। वहां का सीट लिए ललन सिंह जी और यही उम्मीदवार बनाए, तो हमको स्पष्ट हो गया कुरहनी की हार के लिए ललन सिंह जिम्मेवार हैं। अब ठिकरा तो ऋषि में फोड़े नीतीश कुमार जी ना। जब बैठक में जाते हैं पार्टी उठी की, तेजस्वी यादव पूछते नहीं सनी साहब ऐसे क्यों बोल देते हैं, काहे बोल रहे हैं? हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भी तो संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनेंगे संभव नहीं, इम्पॉसिबल है। हम तो कह रहे हैं ना कि आपको कि मंत्रिमंडल ही विस्तार नहीं होगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है और मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के साथ ये सवाल कि क्या बिहार में अब दो उप मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी कोटे से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। क्या तेजस्वी यादव की कुर्सी का बंटवारा होगा? उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो ना तो सन्यासी हैं ना ही मठ में बैठे हुए हैं, यानी खारिज नहीं किया है उन्होंने। ये जरूर कहा है कि ये सब नीतीश कुमार इसका फैसला करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता, पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल सहनी हैं। सनी साहब, तेजस्वी यादव की कुर्सी का बंटवारा होगा, क्या लगता है? चर्चा चल रही है कि भाई अब पहले 2 डिप्टी सीएम थे, अभी 2 डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू कोटे से। उपेंद्र कुशवाहा भी कैबिनेट विस्तार में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। देखिए, ऐसी संभावना हमको नहीं लग रही है। जी। ऐसे विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का, जो वो चाहे तो वो उप मुख्यमंत्री बना दे। मगर हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उनको मंत्री बनाया जाए, मगर उप मुख्यमंत्री बनाने का अफवाह है। अगर बनाया जाता है आप लोगों को आपत्ति है? हमको क्या आपत्ति होगा, तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। बनावे तो पहले जो हवा की बात है पहले बन जाए तब ना। ऐसे तो हमको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी। कभी नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? आप ही की महागठबंधन के एक प्रमुख दल है कांग्रेस, उसके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है हमारे अखिलेश बाबू, क्या बोले क्या नहीं बोले हम तो नहीं सुने हैं। नीतीश कुमार ने कहा है, मगर जो हमारा राजनीतिक अनुभव कहता है, वो राजनीतिक अनुभव यह कहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश जी नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है मंत्रिमंडल विस्तार में? वो पेचीदगी भी बता दीजिए। पेचीदगी सर्वविदित है। सभी दल में, महागठबंधन के सभी दल में लोग लाइन लगाए हुए हैं मंत्री बनने के लिए। एक अनार 100 बीमार की कहानी है यहाँ। जेडीयू में टूट की तरफ इशारा है क्या? जेडीयू के टूट के संबंध में हम नहीं बोलेंगे जी। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा। महागठबंधन में महाभारत शुरू हो जाएगा। महागठबंधन में महाभारत की सवाल नहीं है। महागठबंधन तो अपने आप में एकजुट है। मगर जो हमारे नीतीश कुमार जी जो भले भाजपा गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में थे, उसको छोड़ के आए, फिर भी इनको हमारा महागठबंधन और हमारे तेजस्वी यादव ने सर्वसम्मति से इनको नेता बनाया। तो महागठबंधन में टूट की सवाल नहीं है। अब सवाल है कि वो जहां से छोड़ के आए हैं उसके संबंध में जो है सो आप कह रहे हैं, अगर मैं ठीक समझ, आप कह रहे हैं कि उधर का रास्ता बंद नहीं किया है उन्होंने, उस तरफ भी जाने का रास्ता खुला रखा है। देखिए, कौन कहाँ जाएगा राजनीति है, और कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो आप लोगों को ये डर है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे? हम लोगों को डर काहे रहेगा? मुझे लगता है कि जाएंगे। आपको क्या लगता है? हमारे लालू यादव जी कहते थे कि चरगोरवा को बांध के रखा जाता है, 2 गोरवा को बांध के नहीं रखा जाता है। लालू यादव जी को तो नीतीश कुमार को चरगोरवा मानते हैं, 2 गोरवा मानते हैं? 4 गोरे तो चौपाया जानवर थोड़ी है, वो तो आदमी है। जो आदमी को 2 पैर वाला कहा जा गया है, आदमी को नहीं बांध के रखा जा सकता। नहीं, लगता है आरजेडी के सुधाकर सिंह भी कहते हैं। सुधाकर सिंह का जिक्र, अब आपसे आरजेडी के किसी नेता से बात हो गया, सुधाकर सिंह को लेकर बात ना हो तो ये बड़ी बेईमानी वाली बात हो जाएगी। सुधाकर सिंह भी कहते हैं
कि नीतीश कुमार तो जहां से आए हैं फिर चले जाएंगे बीजेपी के साथ? तो चले जाएंगे, उनका कहना है चले जाएंगे, गए नहीं ना, अभी तो हैं। तो आपको लगता है चले जाएंगे? हमें नहीं लगता है कि अब इतना निचला स्तर का अब राजनीति करेंगे। फिर सवाल है कि आपको क्यों लग रहा है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा? चलिए ठीक है, आपने उस पर ये कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि भाई मैं मठ का सन्यासी तो हूं नहीं, नीतीश कुमार हमको लेकर फैसला लेंगे। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री और उप मुख्यमंत्री ही नहीं, वो मुख्यमंत्री मटेरियल है। और यही कारण है कि वो पार्टी भी बनाए, पार्टी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने। और फिर जब नीतीश जी फिर जब एनडीए के साथ जुड़ गए तो फिर वहां से हट के फिर उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन में आ गए। महागठबंधन में उस समय जब चुनाव हो रही थी 20 का, महागठबंधन से 19 का लोकसभा चुनाव लड़े। 20 में यही मांग था कि मांझी जी का चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का कि अगला मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ा जाए। जब अगला मुख्यमंत्री को घोषित नहीं किया गया महागठबंधन में, तो महागठबंधन छोड़ दिए और जाके उधर फिर एनडीए में और अपना निर्दलीय, अपना स्वतंत्र रूप से अपने पार्टी से लोगों को खड़ा कराए। उसमें सफलता नहीं मिली तो वो जनता दल में विलय कर गए। अभी तो उनकी मानसिकता अंदर से है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के आज का थोड़ी है, शुरू से है, हमारे साथ एमपी थे, हम उनको भी जानते हैं। तो कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कहते हैं आगे बढ़ाना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। 25 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। अभी आप जो बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भी तो संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनेंगे संभव नहीं, इम्पॉसिबल है। हम तो कह रहे हैं ना कि आपको कि मंत्रिमंडल ही विस्तार नहीं होगा। जब मंत्रिमंडल ही विस्तार नहीं होगा तो कैसे कोई बनेगा? अच्छा ठीक है, अनिल सैनी साहब, सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, विजय मंडल जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, जहां तक विजय मंडल जी और सुधाकर जी अपने एंगल से या अपने विचारों से जो कह रहे हैं, हो सकता है भ्रष्टाचार के संबंध में, चाहे भाजपा के संबंध में, चाहे सरकार के संबंध में, चाहे जिस प्रकार की बातें वो लोग बोले हैं, उसमें उनके दृष्टिकोण से जो है सो बात कहीं पर लगती हो। मगर मेरा मानना है कि जब से महागठबंधन की सरकार में और तेजस्वी जी के साथ सरकार बनी है बिहार में नीतीश जी का, तो इसमें जो है सो हर चीज पर अंकुश लगाने का बात चल रहा है। मगर सार्वजनिक हुआ है, विजय मंडल जी की बात सार्वजनिक हुई, चाहे सुधाकर जी का बात सार्वजनिक हुआ, तो ये सार्वजनिक बात में क्या है? अगर आपको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, अगर आपको लगता है शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराबबंदी पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं, तो फिर ये बात जेडीयू को, नीतीश कुमार को बुरी क्यों लगती है? देखिए, नीतीश कुमार जी को बुरा नहीं लगता है, वो भी उस पर जो है सो मंथन करते होंगे और उसके बाद उनको क्या निकलता है, और उस पर उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। उसके खिलाफ में अगर कोई बोलता है, चाहे उसको कोई मर जाता है उसके लिए मुआवजा मांगता है, तो उनका जो है सो मांग को अस्वीकार करते हैं। विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग, विरोधी दल के लोग, ये सब लोग मांग करते हैं मगर उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं करते। तो ये सब सारी बात है जो नीतीश कुमार जी को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको इसी में लगता है बिहार की भलाई। आप लोग बोलते हैं ठीक है, कभी सधे अंदाज में, कभी आक्रामक होकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। आप हैं, सुधाकर सिंह हैं, विजय मंडल साहब हैं, डर नहीं लगता कि कार्रवाई हो जाएगी, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? बड़ी नाराज है जेडीयू, और खबर है कि नीतीश कुमार भी बड़े नाराज हैं, एकदम प्रेशर है आरजेडी पर कि कार्रवाई कीजिए, एकदम लगाम लगाइए। देखिए, जहां तक ले प्रेशर क्या है ये तो हमें मालूम नहीं, मगर निंदक नियरे राखिए, जो सवाल लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र में जो जन सुविधा को लेकर, जन आकांक्षाओं को लेकर जो बात है, उसे अगर कोई बोलता है तो उस पर नेतृत्व को मंथन करना चाहिए।
निकालने से समाधान नहीं निकलेगा। एक बैठक थी पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे, तो हमें जानकारी मिली थी कि एक मीटिंग वूटिंग है। जब बैठक में जाते हैं पार्टी उठी की, तेजस्वी यादव पूछते नहीं सहनी साहब ऐसे क्यों बोल देते हैं, काहे बोल रहे हैं? देखिए, अभी तक हमसे कोई बात नहीं है इस संबंध में। बैठक में बात होती है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए बात होती है, पार्टी को कैसे जमीन तक ले जाया जाए, पार्टी को कैसे बूथ स्तर पर खड़ा किया जाए, कैसे 2024 का लोकसभा चुनाव में हम लोगों का विजय हो, फिर 25 में कैसे हम लोगों का सरकार बने, इस पर बात होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग पार्टी लाइन पर भी जो बात होता है वो रखते हैं। तो आपने कह दिया, इसका मतलब यह है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब यह है आपने कहा कि नीतीश कुमार की हार है, कुर्नी की जो हार है, महागठबंधन की हार नहीं है, ये अति पिछड़ों की जीत है, और तमाम तरह की बात आपने जो कही उसको उस पर उससे आपकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। और जो सुधाकर सिंह कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है, पार्टी आपके साथ भी खड़ी है, ऐसे माने, ऐसे देखें इसको? पार्टी के साथ हम खड़ा है, पार्टी के साथ हमारा पार्टी खड़ा है। और पार्टी के जो मुद्दा जो उठता है, जो बात जो होता है, उसको पार्टी लाइन पर हम लोग रखते हैं। और पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई? आपने कहा कि नीतीश कुमार की हार है, कुर्नी की हार, महागठबंधन की हार नहीं है, यह अति पिछड़ों की जीत है। नीतीश कुमार ने इसलिए इसका जवाब खुद नीतीश कुमार जी अपने राष्ट्रीय उनका जो सम्मेलन था जदयू का, उसमें खुद नीतीश जी बोल दिए कि कुरहनी का सीट मैंने नहीं लिया, हम लेना भी नहीं चाहते थे, वहां का सीट लिए ललन सिंह जी और यही उम्मीदवार बनाए। तो हमको स्पष्ट हो गया कुर्नी की हार के लिए ललन सिंह जिम्मेवार है। अब ठिकरा तो ऋषि में फोड़े नीतीश कुमार जी ना। कभी नाराजगी दूर होगी कि नहीं दूर होगी अनिल सहनी की नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक, गार्जियन तुल्य हैं। हमें सबसे पहले संसद में भेजने वाले वही हैं, तो वो तो हमारे गार्जियन है। मगर कहीं राजनीति में या लोकतंत्र में मनमुटाव होता है, जिस कारण से हमने उनका पार्टी को छोड़ा। उसके बाद भी बड़े नाराज रहते हैं आप, आपके बयानों से लगता है। ना, बयान से नहीं, हम जनहित के कारण, जनहित में जो सही बात होगा हम बोलेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो कोई कुछ करे। एक आखिरी सवाल है, बड़ी ईमानदारी, अब वैसे आप ईमानदारी से ही जवाब देते हैं। आप जो कह रहे हैं, अगर उसका अंजाम ये हुआ, उसका हश्र ये हुआ, आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाए, इसके लिए भी तैयार रहते हैं आप? तैयार हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था एक बार और कि हम लोग जयप्रकाश बाबू का आंदोलन से उपजे हुए हैं, जहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आंदोलन में आते थे, हमारे गरीबों के मसीहा लालू यादव जी जो है सो जयप्रकाश आंदोलन के देन है, हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जयप्रकाश बाबू के आंदोलन के देन है। वो कहते थे कि सत्य कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो सत्य को, बात को समझिए और उसको परखिए, उसको जानिए, उसको उतारिए, उसको जमीन पर उतारिए। कोई जरूरी नहीं कि अनिल सहनी कुछ बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मगर जो है बैठा हुआ, जो लोकतंत्र में जो काम कर रहे हैं, उसको हमको रास्ता दिखाना है कि आपको इस काम से जनता को यह हानि हो रहा है, इस काम से जनता को यह फायदा हो रहा है। अगर उसमें भी किसी को गलत लगे तो ना हमको कोई कुछ कहीं निकालेगा। तो अनिल सहनी जी हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं, डरते नहीं हैं, और एक ही लाइन में तो सारी बात कह दी, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। तो जयप्रकाश लोहिया के चेले हैं अनिल सहनी, और ये कह रहे हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, जो कहा उससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।